अवंती बाई चौक से भटेरा नाका तक बनने वाले ओवरब्रिज का विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके संबंध में भटेरा वार्ड नंबर 2 के एक निजी विद्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों से इस ब्रिज को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बताएं कि बैठक में बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे, पार्षद कारो लिल्हारे, पार्षद अनिल सोनी सहित वार्ड के व्यापारी उपस्थित रहे। आयोजित इस सुझाव बैठक में स्थानीय लोगों, व्यापारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। साथ ही मुख्य अतिथि ने भी आम जनता के सुझाव पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा करने की बात कही। चर्चा में उपस्थित व्यापारी और आम जन ओवरब्रिज न बनाए जाने को लेकर सभी एकमत रहे। इसके स्थान पर रिंग रोड सड़क चौड़ीकरण और नालियों को व्यवस्थित करने की बात पर सभी लोग सहमत हुए। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ब्रिज को बनाने की जरूरत है। फिर भी हम ब्रिज बनाने के लिए अगर सोचते हैं तो ऐसा सोच लो कितने लोगों का व्यापार यहाँ से तबाह हुआ हम ले सकेंगे। अगर व्यापार तबाह होगा तो क्या हम उनके जीवन को वापस बचा पाएंगे? कोई अकेली महिला है, उसका हस्बैंड खत्म हो गया। मैं देखता हूँ यहाँ से बहुत सारे लोग सब्जियों का भी व्यापार कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि ब्रिज बनने वाला है, पर मेरे हिसाब से ब्रिज नहीं बनना चाहिए। कौन तो चाहता है कि ब्रिज बने और ना बने? कोई चाहता है ब्रिज बने जिसमें कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूल, बस वो निकल सकते। वो प्रस्ताव अभी तक नहीं गया है। अपने को करना आपको, हमारे जनता के थ्रू आपको डिमांड करना। जी हाँ, जैसे कि ये जो ब्रिज प्रपोज है ये बनेगा, उसका टेंडर भी लग चुका है, कुछ दिन में एक्सेप्ट भी हो जाएगा। और मैम इसकी चौड़ाई समथिंग 8.4 मीटर ब्रिज की चौड़ाई रहेगी और अपनी दोनों साइड 8.75 मीटर की सर्विस रोड जाएगी। तो अपन को अतिक्रमण की जरूरत तो पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मीटर समथिंग के बीच लगेगा, 6.5 से 7-8 फीट। तो जल्दी मैम उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। टेंडर लग चुका है? जी मैम, टेंडर लग चुका है। हरियाणा की कंपनी। की विसंगतियां आएंगी, मैं समझती हूँ, मैंने देखा भी है। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं कि हम लोग हैं गरीबों के नेता, आप जानते हैं। बस दुआएं देते हैं कि इनने हमारा घर तोड़ दिए, इनने हमारा ठेला हटा दी। आज लाल बर्रा की दशा देखो आप क्या है। आज माननीय गौरी शंकर बिसेन जी एक वरिष्ठ नेता है, मुझसे बहुत बड़े हैं, उम्र में बड़े नेता हैं, तो बालाघाट के नहीं महाकौशल क्षेत्र के कद्दावर नेता के रूप में उनको जाना जाता है। आज उनको इतने लंबे वोटों से क्यों पराजित होना पड़ा? 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, 3 बार के कैबिनेट मंत्री, और इतनी बड़ी हार होगी उन्होंने खुद नहीं सोचा था। आपने सुना भी होगा उनका स्टेटमेंट, वो अपने जन्मदिन में कह रहे थे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हारूंगा, और वो भी इस तरीके से। तो क्या कारण है हार का? हार का कारण यही है कि आपने जनता को नहीं समझा, जनता को ठुकराया, उनका अपमान किया, उनको बेइज्जत किया। अतिक्रमण के नाम पे लाल बर्रा के अंदर ऐसा बुलडोजर चलाया प्रशासन को साथ में लेके कि वहां कम से कम 100 से 120 दुकानदार बेरोजगार हो गए। आज भी बेरोजगारी में बैठे हुए हैं वहां के दुकानदार, और मेरे तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैंने भी जब उनका आंदोलन चला था 120 दिन का व्यापारी बंधुओं का, उस समय मैं कोई पद में नहीं थी, लेकिन मानवता के नाते, इंसानियत के नाते मैं लाल बर्रा में उनके आंदोलन में जाती थी। तो 3 बार मैं उनके आंदोलन में बैठी। उसमें ये बात नहीं होना चाहिए कि अब इनका मकान टूटे, इनकी दुकान टूटे। इसमें अब जो पहले प्रपोजल तैयार हुआ, जहां तक प्रक्रिया हुई, मैं समझ रही थी अधिकारियों से, मेरी भी पहली बैठक है, इनके और बड़े अधिकारियों से बात होगी और भोपाल स्तर के अधिकारियों से ही बात करूंगी, मंत्री जी तक भी जाऊंगी मैं, निश्चिंत रहिए आप लोग। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पहले तो रिंग रोड बनना चाहिए। महानगरों की तरफ में हमारा शहर भी बहुत बड़ा हो गया है। मैं तो मेरे
भी शादी होके आए 33 साल हो गए, वैसे भी व्यवस्थित हो जाएगा काफी हद तक। और उसके बाद अगर ऐसी आती है बात फ्लाईओवर की, तो उसमें भी हम पूरा अगर बन गया तो कोई ये समझ लीजिए कि इसमें कोई परमानेंट बात नहीं हो गई, इसमें सुधार की भी संभावना है, क्योंकि अब जनप्रतिनिधि बदल गए, हम आ गए, तो हमारा भी तो कोई प्रस्ताव लिया जाएगा और उसमें सुधार की प्रक्रिया होगी, मैं ये मानती हूँ। और मैं तो आप जानते हैं कि गलत बात पे चुप रहने वालों में से हूँ नहीं, लड़ाई लड़के संघर्ष करके जनता की आवाज को उठाकर ही यहाँ तक पहुंचे, घर से बाहर निकल के सीधे चुनाव लड़के विधानसभा में नहीं पहुंच गए, आप जानते, सड़क से लेके सदन होगा, ये मेरी पूरी कोशिश होगी। और जब भी ये काम की प्रक्रिया शुरू होगी सबसे आगे मैं खड़ी रहूंगी, इस बात से आप निश्चिंत रहना। और मैं कहना चाहूंगी कि मुझे विधायक नहीं अपनी भाभी समझे, आप लोग मुझे ज्यादातर भाभी जी बोलते हैं। बालाघाट जिले में आपके भैया बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले।